कैसे हो आप सभी? जैसे भी होंगे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो आज एक बम्पर वैकेंसी के साथ आ गया हूँ मैं दोबारा, और ये वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश की है। तो जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर ये इसके जहाँ भी जाएंगे तो मध्य प्रदेश की ही जगहों पर जाएंगे। तो बाहर कोई इसके मध्य प्रदेश के बाहर कोई सेंटर इसका जाने नहीं वाला। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ पहले ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वैकेंसी हमारी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से आ रही है। यहाँ पे टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए है। प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, 2024 की वैकेंसी है ये आपकी, और अब 2025 में आई है। और ये जो एप्लीकेशन है आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम इन लोगों ने दिया नहीं है, मोटा मोटा 12 से 13 दिन आपको मिले हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हो तो अभी जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में साइट क्रैश होने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रही है, एंड लास्ट डेट जो है आपकी 11 फरवरी रहने वाली है। और एग्ज़ाम फ़ी आप लास्ट 11 फरवरी तक जमा कर दोगे। बट मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 11 फरवरी का वेट मत करना, 5-6 दिन पहले सब कुछ कर देना, ईजिली हो जाएगा, वरना बाद में दिक्कतें आने वाली हैं आपके साथ। और एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो इसकी डेट भी इन्होंने फाइनल कर दी है। ये एग्ज़ाम आपका 20 मार्च को होने वाला है, और 2 शिफ्ट में होगा ये पेपर। वो आपको नीचे बता दिया जाएगा जैसे जैसे होगा। फ़ीस के बारे में आ जाते हैं। जनरल की 560 फ़ीस है, और SC ST OBC की 310 फ़ीस है। और फीस का ये रहा। एज की बात आ जाते हैं। तो एज 21 से 40 साल है आपकी। इसके बीच में जिसकी भी एज है वो ये वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो उस हिसाब से देख लेना आप। तो चलिए, तो टोटल वैकेंसीज़ हम लोगों को पता है 10,758 वैकेंसीज़ आई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये मौका जाने मत देना आप लोग, क्योंकि फिर पता नहीं है वैकेंसी कब आने वाली है। तो चलिए पोस्ट के साथ स्टार्ट कर देते हैं, किस किस पोस्ट की कितनी कितनी आई है और उसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिडल स्कूल टीचर से, जिसकी 7,929 वैकेंसीज आई हैं। और इसकी अगर आप एलिजिबिलिटी देख लें तो आपने MP टेट क्वालिफाई हो आपका 2018-2023 का, और इसके साथ साथ बैचलर डिग्री चाहिए 2 सब्जेक्ट में। इनसे रिलेटेड इन वैकेंसी से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। और उसके साथ साथ 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। या फिर ऐसा नहीं है तो बैचलर डिग्री चाहिए आपको इससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 1 साल का आपके पास आपने B.Ed एग्ज़ाम का रखा हो। या फिर ये भी नहीं होगा तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में, इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, और 45 मार्क्स आपने प्राप्त कर रखे हों B.Ed के साथ। या फिर आप 12th पास कर रखा हो आपने 50% मार्क्स से, और 4 ईयर का आपने कोर्स कर रखा हो BLed या BA B.Ed या BSc B.Ed। अगर आप इन कॉम्बिनेशन के साथ भी कर चुके हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं। और बैचलर डिग्री इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, और 1 साल का B.Ed स्पेशल होना चाहिए। अगली उसकी वैकेंसी की तरफ आते हैं। तो मिडल स्कूल टीचर स्पोर्ट्स की है अभी 338 इसकी वैकेंसीज़ हैं। एलिजिबिलिटी MP मिडल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास हुआ होना चाहिए। 2023 का मांग रहा है ये, तो ये थोड़ा आप देख लेना, 2023 का चाहिए इसमें। और बैचलर डिग्री आपको फिजिकल एजुकेशन में कंपलसरी है, जहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए BPED में या BPE में। फिर आ जाते हैं मिडल स्कूल टीचर म्यूज़िक गायन या वादन। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं इसमें भी, 392 वैकेंसीज़ मिल रही हैं आपको। इसमें भी आपको MP टेट क्वालिफाई किया होना चाहिए 2023 वाला एग्ज़ाम, और आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसमें आपके पास म्यूज़िक की डिग्री होनी चाहिए। फिर प्राइमरी स्कूल टीचर की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स में है वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत वैकेंसीज़ हैं।
तो इसमें आपको सभी में आपको टेट क्वालिफाई चाहिए, पहली बता दे रहा हूँ। उस 2023 का मांग रहा है इसमें। और बैचलर डिग्री चाहिए आपको फिजिकल एजुकेशन में, उसमें भी 50% मार्क्स अनिवार्य हैं आपको। और प्राइमरी स्कूल म्यूज़िक गायन वादन 252 वैकेंसीज़। टेट चाहिए, 12 में 50% मार्क्स चाहिए, और डिग्री डिप्लोमा चाहिए म्यूज़िक में। अगली जो वैकेंसी आपकी प्राइमरी स्कूल टीचर म्यूज़िक नृत्य में 270 वैकेंसीज़ हैं यहाँ आपके पास। और टेट चाहिए, और 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिग्री या डिप्लोमा नृत्य में, तो आप एलिजिबल हैं। चलिए अब आ जाते हैं MPESB मिडिल स्कूल टीचर एग्ज़ाम, जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जो निकली हैं आपकी, एक बार वो और बता देता हूँ मैं आपको। तो पहली हिंदी गेस्ट टीचर की है, टोटल पोस्ट 245 है, और हिंदी टोटल पोस्ट 255। देखिए, जिन्हें ये नहीं पता है कि गेस्ट टीचर क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो सर, गेस्ट टीचर बेसिकली वो टीचर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो कुछ पेंडिंग चैप्टर्स रहते हैं उनको कराने में आपके गेस्ट टीचर अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो इंग्लिश गेस्ट टीचर 982, और इंग्लिश की 988, संस्कृत गेस्ट टीचर की 197, और फिर वहाँ संस्कृत की 203 वैकेंसीज़ हैं। मैथमेटिक्स गेस्ट टीचर की 731, और मैथमेटिक्स की 739, और सोशल साइंस गेस्ट टीचर 219, और सोशल साइंस 226। फिर इंग्लिश के गेस्ट टीचर की बात करें तो 188 है, लेकिन यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज हैं आपके पास, बट ये भी गेस्ट टीचर की है 453। और इंग्लिश की फिर दोबारा 190 है, और ये पोस्ट कोड है, ध्यान रख लेना कभी आप ये सोचो कि बार बार इंग्लिश कैसे आ रहा है, क्योंकि ये 13 पोस्ट कोड है, ये 11 है, तो उस पोस्ट के हिसाब से ये वैकेंसीज़ हैं, और इसमें पोस्ट कोड 14 है, तो थोड़ा उस हिसाब से देख लेना। आप कभी सोचो कि अभी तो ऊपर बताया था इंग्लिश की वैकेंसीज, फिर दोबारा कैसे आ गई। तो ये आपकी पोस्ट वाइज चल रही है, पोस्ट कोड वाइज चल रही है, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो 14 पोस्ट कोड में आपकी जो इंग्लिश की वैकेंसी है वो 456 है, और 16 पोस्ट कोड में जो संस्कृत की है 80 है, और संस्कृत बैकलॉग की 32। और यहाँ पे पोस्ट कोड 18 पे आपकी संस्कृत बैकलॉग की 112, और मैथमेटिक्स बैकलॉग गेस्ट टीचर आपकी 55। फिर मैथमेटिक्स गेस्ट टीचर पोस्ट कोड 20 पे आपकी 338, और 21 पे 56 वैकेंसीज़। फिर दोबारा पोस्ट कोड 22 पे आपकी मैथमेटिक्स की 339 वैकेंसीज़, और इंग्लिश गेस्ट टीचर की आपकी 362 वैकेंसीज़। हिंदी गेस्ट टीचर की आपकी 24 पोस्ट कोड के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं सिर्फ, और 25 पोस्ट कोड के लिए आपकी मैथमेटिक्स की 27 हैं। वहीं आपकी 26 पोस्ट कोड के लिए साइंस गेस्ट टीचर की 7 हैं, और सोशल साइंस गेस्ट टीचर की 21 हैं। और 28 पोस्ट कोड इंग्लिश, बहुत अच्छी वैकेंसी है 362। हिंदी की दोबारा से 29 पोस्ट कोड में कम है वैकेंसी, 6 हैं। और मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं 30 पोस्ट कोड में, तो ये 27 वैकेंसीज़ हैं, और साइंस की 7 हैं। सोशल साइंस की अगेन 22 हैं, और तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ से 7,929 वैकेंसीज़ आपकी हो जाती हैं ऐसे। तो यार, जो गेस्ट टीचर्स की एलिजिबिलिटी जो जिन लोग के पास है, बहुत अच्छा मौका है उन लोग के पास, तो अच्छे से देख लेना आप, बहुत अच्छा चांस है आपके पास, बहुत ही बम्पर वैकेंसीज हैं आपके पास। तो चलिए आ जाते हैं कुछ फ़ीस वगैरह देख लेते हैं। तो 500 जो आरक्षित नहीं हैं, अनारक्षित लोग हैं, उनके लिए 500 रुपीज़ की फ़ीस है, और जिनके पास आरक्षण है वो 250 रुपीज़ इनकी फ़ीस है। तो अब देख लेते हैं, परीक्षा आपकी 20 मार्च को होने वाली है, 2 पाली में होने वाली है, प्रथम और द्वितीय। जो प्रथम पाली होगी आपकी वो 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी, 7 बजे से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और ये जो पेपर आपका स्टार्ट होगा 2 घंटे का होगा, 9 से 11 पेपर चलेगा आपका। और द्वितीय पाली आपकी 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और इसका पेपर स्टार्ट होगा आपके पास 3 से 5 तक, यानी रिपोर्ट कर देना है, 1 से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। अब आगे चलते हैं, आपको एक चीज़ और दिखानी है मेरे को, एक सेकंड दीजिए।
आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ। और कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। और ये 6 सब्जेक्ट आप ऐसा नहीं है कि कोई से भी ले सकते हैं, ये 6 सब्जेक्ट आप वो ले सकते, एक सब्जेक्ट लेना आपको और वो भी वो ले सकते हैं आप जो आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम होगा। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और MCQ पेपर होने वाला है आपका। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एक सब्जेक्ट से। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय बता दिया मैंने। तो एक अंक का एक प्रश्न होने वाला है। और प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, ये सब 6 होंगे, मैं और बता दूंगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो ये बता दिया मैंने, तो ऐसा मत सोचना कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ सकता है, तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे। और ये सब्जेक्ट बताया था मैं, हिंदी है यहाँ पे, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है और सामाजिक विज्ञान है। 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 ही अंक का होने वाला है पेपर। तो ये आप सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी इसमें से पेपर जो आपका ग्रेजुएशन के हिसाब का हो। तो और ये नीचे आ जाते हैं, ये सिलेबस है इसका पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस आने वाला है, तो ये आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसकी जो ये नोटिफिकेशन का लिंक है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से जाके एक बार PDF डाउनलोड कर लेना और वहाँ से पढ़ लेना। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में। किसी को अगर कुछ डाउट हो कुछ भी एलिजिबिलिटी को लेके तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट में आंसर दे दूँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।